प्रधानमंत्री मोदी की जो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना है और जिस बात को वो सबसे ज्यादा बोलते रहते हैं वह शब्द है आत्मनिर्भर। आप कभी भी उनका भाषण सुनेंगे तो आप जिन शब्दों का बहुतायत इस्तेमाल वह करते हैं उनमें से एक है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता को वह देश की बुनियाद मानते हैं और यह मानते हैं कि इसी से देश आगे बढ़ेगा। जाहिर तौर पर इसमें कोई होना चाहिए कि आत्मनिर्भर होने से ही देश का रास्ता निकलेगा। लेकिन एक सवाल उठता है कि इस देश में सर्वाधिक आत्मनिर्भर कौन लोग हैं? कौन लोग सरकार से सबसे कम चाहते हैं? कौन लोग सरकार के दरवाजे सबसे कम आते हैं? जाहिर तौर पर सरकार को उनके खुश होना चाहिए। वह पहले से ही आत्मनिर्भर है, उनको नहीं छेड़ना चाहिए। उनकी आर्थिक स्थितियों, उनके तरीकों से सरकार को सीखना चाहिए। सरकार को उनको अपनी योजनाओं में शामिल करना चाहिए कि आप लोग बगैर सरकारी मदद के कैसे करोड़ों करोड़ की संख्या में जी रहे हैं और इस देश को भी जिंदा कर रहे हैं। यहां तक कि आत्मनिर्भरता की मिसाल उस समाज ने कोरोना में ऐसी दी जिसकी कि इतिहास में कभी कोई लिखित या अलिखित कल्पना नहीं की गई। जी हां, हम किसानों की बात कर रहे हैं। किसान इस देश का सर्वाधिक आत्मनिर्भर कौम है। अगर किसान को आप एक कौम माने तो किसान इस देश का एकमात्र कौम है जो कि किसी से कुछ मांगता नहीं, सरकार के दरवाजे नहीं आता। उसका हल, बैल, ट्रैक्टर या जो भी साधन उसके पास मौजूद है, जैसा भी मौसम है उसमें अपनी खेती करता है, उगाता है, अपना पेट पालता है, बच्चों को पालता है, देश का पालता है। और इसका उदाहरण देने के लिए हमें पीछे नहीं जाना है, किसी इतिहास में लिखी किताब को आपके सामने नहीं बांटना है और न ही किसी संदर्भ को उठा के रखना है, बल्कि साल भर पहले जब 28 मार्च की रात प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि भाई अब आज से लॉकडाउन शुरू है, उस दिन से हमने देखा कि देश भर से कैसे मजदूर, किसानों के रिश्तेदार, परिवार अपने गांव की तरफ भागे। वो कहीं नहीं ठहरे। हमारे महान शहरों की चमकती हुई बिल्डिंगें उनके लिए कुछ भी जगह नहीं दे पाई। वह चमचमाती आलीशान जो मोहल्ले बनाए गए हैं वो भी मजदूरों के काम नहीं आया, बल्कि वही उनके घर काम आए, गांव देहातों में पड़े हुए, जो कि सालों पहले वो छोड़ के शहरों में अपनी रोजी रोटी के लिए आ गए थे। वही किसान काम आए जो किसी तरह अपने हल बैल से एक कमरा बनाकर अपना जिंदगी पाल रहा है। वही किसान भाई काम आया शहर में रहने वाले मजदूर का, जिससे कि उसकी महीनों महीनों बात नहीं हो पाती थी। लेकिन वो साहिबान, वो बड़े लोग, वो कद्रदान, वो ऊंची बिल्डिंगों और इमारतों में रहने वाले और चमचमाती जगहों में खाना खाने वाले लोग और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग काम ना आए मजदूरों के। वह मजदूर ही काम, वह किसान ही काम आए जो गांव और देहातों में किसी तरह सबसे सरकार से कम लेकर देश को सबसे ज्यादा दिया, वही काम है। जाहिर तौर पर वह आत्मनिर्भर थे। वह आत्मनिर्भर नहीं होते तो उनकी हालत मजदूरों सी हो जाती। जो मजदूरों की स्थिति आपने हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए देखा, आंखों से आंसू आने लगे लोगों के, जो रिपोर्टर रिपोर्ट करने गए वो तक फपक कर रो पड़ते थे मजदूरों की हालत देखकर, क्योंकि वह सरकार के बूते हमारे शहरों के भरोसे थे। जी हां, लेकिन किसान किसके भरोसे है? अपने भरोसे, अपने पुट्ठों के दम के भरोसे है, अपने बाजुओं की ताकत के भरोसे है। वह मौसम के बदौलत है, वह भगवान के भरोसे है। सरकार से वो कुछ नहीं मांगता है। थोड़े बहुत बड़े किसान हैं जो इस देश के, वह कर्ज माफी वाफी करा लेते हैं, नहीं तो देश का 99% किसान तो सरकार के दरवाजे झांकने भी नहीं आता। फिर सरकार उसको क्यों छेड़ रही है? प्रधानमंत्री मोदी जिस आत्मनिर्भर भारत की कल्पना में बेसूध हुए जाते हैं, देश के हर कोने अतरे में जहां भी जाते हैं आत्मनिर्भरता का ही सुर अलापते हैं, आत्मनिर्भरता के सुर में वह पकौड़ा तलवाने लगते हैं। ऐसे में किसानों को भाई क्यों छेड़ रहे हैं आप, जो चैन से सदियों से जी रहे हैं अपनी परंपराओं और अपने अनुभवों से, वह देश को जिंदा रखे हुए। फिर छेड़ने की जरूरत क्या है? जो कौम, जो किसान, करोड़ों किसान और किसानी से जुड़ा हुआ उद्योग या किसानी से जुड़े हुए बाजार
जो कि 1 करोड़ नहीं है, 50 करोड़ से ऊपर होंगे। इस देश की आधी से अधिक आबादी को किसानी संभालती है आज भी, बिल्कुल सीधे तौर पर। चिप्स और कुरकुरे बेचने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ किसानी और किसानी के सीधे जो उत्पाद हैं उनसे जो बाजार, जो समाज, जो गांव, जो देहात और छोटे कस्बे चलते हैं, वह किसी भी शहरी आबादी से कई गुना ज्यादा है और किसी से कुछ नहीं मांगते। अलबत्ता हमारी संसदों और विधायकों के लिए टैक्स भरते हैं, उनकी मंडियों से टैक्स जाता है, उनके खादों पर टैक्स लगता है, उनके चीनी, गुड़, अचार, जो कुछ भी वो पैदा करते हैं सब पर सरकार टैक्स वसूलती है। मतलब ये कि सरकार को वह देते हैं, सरकार से कुछ नहीं लेते, फिर एकाएक या जादू का जो बोध है प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल को, हुआ क्या, जरूरत क्या पड़ी, आखिर वजह क्या है? जो समाज, जो किसानी का समाज अपने परंपराओं और अपने अनुभवों, अपनी ताकत, अपनी मजबूती, अपनी मेहनत से सदियों से देश का पेट पाल रहा है, अपना पाल रहा है, वह सक्षम है, उसको आप क्यों छेड़ना चाहते? उसको आप बंधुआ मजदूर नए तरीके से अडानी अंबानियों का और अन्य कारपोरेट गिरोहों का क्यों बनाना चाहते हैं? क्या इससे साफ नहीं है कि आपकी नीयत में खोट है और वाकई आप देश के किसानों को बेच देना चाहते हैं? आपके लिए देश का किसान भी, उनके बच्चे भी, उनकी पीढ़ियां भी, उनकी जायदाद, जमीन और जमींदारी भी आपके लिए भेड़ है, आपके लिए बीएसएनएल है, आपके लिए रेलवे है, आपके लिए हवाई जहाज है। जैसे आपने पूरे देश को रहन पर रख दिया है, वैसे ही किसानी के करोड़ों किसानों की जिंदगी को प्रधानमंत्री मोदी रहन पर रख देना चाहते हैं, बंधुआ बना देना चाहते हैं। अन्यथा जरूरत क्या है, जब करोड़ों किसान अपना पेट खुद आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए सक्षम है। इस कोरोना काल में 3.4% जीडीपी सकारात्मक, धनात्मक रूप में बनाए रखा, दूसरा कोई क्षेत्र सक्षम नहीं हुआ। पूरे देश के जो भी करोड़ों की संख्या में शहरी मजदूर गए, उनका पेट पाला, उनको सक्षम बनाया और फिर से इस देश को संपन्न बनाने में लगे हुए हैं। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी किसके लिए इन किसानों को गुलामी में ढकेलना चाहते? यह सवाल बड़ा है और यह सवाल प्रधानमंत्री के लिए हम नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप जरा सोचिए कि एक व्यक्ति जो सक्षम है, आत्मनिर्भर है, खुद वह जानता है। आप यूं समझिए कि एक तैराक को तैरने के प्रक्रिया में, एक तैरने वाला जब तैराकी जानता ही है, वह सक्षम है, तो उस पर 2 बोझा लाद के और तैरने की अब हम प्रैक्टिस देंगे, यह कहने की जरूरत क्या है और इसकी चाहत क्या है? क्या सच में आप डुबा नहीं देना चाहते किसानों को? किसान वैसे भी मुश्किल में है, घाटे के सौदा है। आप अपने पूंजीपति दोस्तों के कर्ज माफ कर देते हैं, वे ऑफ कर देते हैं। आप कहीं छपता नहीं अखबारों में ढंग से कि कितने 9.5 लाख करोड़ रुपया अब तक वे ऑफ किया जा चुका है। सिर्फ मोदी की सरकार में 4.5 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए हैं पूंजीपतियों के। करोड़ों किसानों के माफ करते हैं तो बड़े बड़े डुगडुगी छप जाती है। इससे बहुत साफ है कि असल में मकसद क्या है सरकार का। वाकई आत्मनिर्भर बनाना चाहती है किसानों को, या फिर आत्मनिर्भर किसानों को पंगु बनाने की कोशिशों में सरकार लगी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रिमंडल लगा हुआ है। यह तय करना बहुत जरूरी है। यह सवाल इसलिए सिर्फ है क्योंकि जब आत्मनिर्भर है तो कौन सा दिमाग सोचेगा? साहब कोई भी दुनिया में बहस कर लो, जब आदमी सक्षम है, आत्मनिर्भर है, तो उसको छेड़ छेड़ के आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें मतलब रखती हैं कि आप उसको वैसाखी पर लाना चाहते हैं। और इस बात को किसान समझ रहा है, इसीलिए डटा हुआ है 1.5 महीने से। 4 डिग्री टेम्परेचर हो, 3 डिग्री टेम्परेचर हो, ठंडी हो, शीतलहर है, बावजूद डटा हुआ है। क्योंकि गुलामी की हथकड़ी अगर एक बार किसानों के हाथों में सरकार ने अपने पूंजीपतियों के लिए डाल दी तो उसे छुड़ाना उनकी पीढ़ियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जाहिर तौर पर उनकी हालत जो कोरोना काल में मजदूरों की दिखी या शहरी असंगठित मजदूरों की दिखती है, लगभग दरिद्र हालत, हमेशा ही परेशान, हमेशा ही हाथ जोड़े हाथ पसारे जो हालत शहरों में मजदूरों की दिखाई देती है, वह दिन दूर नहीं कि कानून बदल के सरकार एक ऐसा ही सक्षम भारत देहातों में बना देगी जहां हर वक्त हाथ में कटोरा हो।